नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे बीटीसी जो उड़ान भर रहा है उसके बारे में, और बाकी इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया है एपीटी, ओटीटी और एआई क्या है, इन सब में क्या उड़ान आएगी या सिर्फ यूं ही हवा हवाई है। चलो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और आपके कल मैंने कुछ टोकन्स आपको शाम के वीडियो में बताए थे, देखिए ये वही टोकन है और मैंने जैसा का तैसा ही लिखा हुआ है, और इन सब में एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट। और क्या हमारा यहां पर मिनी बुल रन शुरू हो गया? कहीं आपको लगता है? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या अक्टूबर से पहले मिनी बुल रन आएगा, तो चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेकिन हाँ, थोड़ी सी आपसे शिकायत है कि भाई आजकल सब्सक्राइब थोड़ा सा कम हो रहा है, क्या सब्सक्राइबर करने का मन नहीं कर रहा है? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब लेते हैं पहले हम जो है इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया, क्योंकि आज उसी की चर्चा ज़्यादा हो गई कि सर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, अब एआई के टोकन्स हवा में जाएंगे, ये और वो फलाना ढिमका जो भी है। लेकिन मेरे भाई कम से कम ट्वीट्स को पूरा देखिए कि आखिर उसने किस सेंस में किया है। वो बात ठीक है कि उसमें आपका एआई और एपीटी का नाम आया, लेकिन एपीटी से जरूरी नहीं है कि वो एप्टॉस ही होगा। ये तो सिर्फ एक कहते हैं खामखा की गलतफहमी हो जाती है कि साहब एपीटी मतलब एप्टॉस। भाई एपीटी का मतलब कुछ और भी होता है। एपीटी का मतलब होता है आपका एडवांस पर्सिस्ट थ्रेट, यानी कि ये ऐसे थ्रेट से मतलब है जो हम नहीं चाहते फिर भी आ जाते हैं। एपीटी का मतलब यहां इलॉन मस्क का इससे है, ना कि एप्टॉस से। अब हुआ क्या, लोगों ने एप्टॉस चिल्लाना शुरू कर दिया कि साहब इलॉन मस्क ने एप्टॉस के ऊपर जो है ट्वीट कर दिया है, एपीटी लिखा है। भाई एआई तो समझ में आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन यहां उसने किसी टोकन का नाम नहीं लिया है, यहां केवल उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत कुछ आता है, तो आप उसमें बेशक मानना चाहते हैं, मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टोकन्स में थोड़ा सा यहाँ उछाल आ सकता है, वो भी केवल गलतफहमी की वजह से। आप ये कहो कि उसने कोई यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई प्रमोट करने के तौर पे ट्वीट किया है, नहीं, ये केवल हमारी अपनी गलतफहमी है कि हम उसको ये एआई की टोकन्स को समझ बैठेंगे और वहां हल्का फुल्का पंप आपको दिखाई देगा, और वही चीज आपको एप्टॉस में भी नजर आएगी। वो केवल गलतफहमी, जबकि उसने एप्टॉस का कहीं कोई ऐसा नाम नहीं लिया है। स्कैमर्स हो गए, मालवेयर्स हो गए, इस तरह की जो बीच में आ जाते हैं ना, फ्रॉड हो जाते हैं, उनसे मतलब है इसका। और आपका ओटीटी होता है एक तरह से ओवर द टॉप, यानी ये आपका स्ट्रीमिंग में काम आता है। तो भाई इन तीनों का मतलब यहां पर ये था, ना कि हमारे क्रिप्टोकरेंसी वाले जो टोकन्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो भाई इलॉन मस्क का ये ट्वीट हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये है कि एपीटी और एआई में थोड़ा सा आपको उछाल जरूर नजर आएगा। क्यों? ये केवल एक गलतफहमी की वजह से। तो आप यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बीटीसी पे। बीटीसी देखिए हमारा 31,500, हम बहुत बार बोल चुके हैं 31,500 तक इसको जाना चाहिए और यहां इसको होल्ड करना चाहिए। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो बाद की बात है, लेकिन पहले इसको 31,000 तक, 31,500 400 के आसपास तक पहुंचना होगा, वहां होल्ड करना होगा। जैसे कि 28,200 300 के रेंज को इसने लगभग 15 से 20 दिन पकड़ के रखा था, वही थोड़ा बहुत इसको यहां पर होल्ड करना पड़ेगा, तब ये आगे जाएगा। यहां पर देखिए इथेरियम आपका अभी $2100 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये देखिए एक पॉजिटिविटी बनी हुई है मार्केट में, और उसका फायदा कहीं ना कहीं आपके अल्ट कॉइन्स को मिल रहा है। फिलहाल बीटीसी का हाल ये हो गया है कि वो अपने थोड़ा सा स्थिर है, उतना नहीं जितना भाग रहा था अभी तक, जितना पैसा उसमें जा रहा था, क्योंकि डोमिनेंस उसका फिलहाल स्थिर हो गया है, थोड़ा सा या तो डिक्रीज हो रहा है या स्थिर है। तो हाँ, यहां पर आप थोड़ा सा बस ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिविटी मार्केट में काम आ रही है। तो 31,500 पर इसको होल्ड करने दीजिए, फिर देखते हैं इसको और आगे कितना आगे जा सकता है। वरना तो अगर मैंने कहा कि मिनी बुल रन क्या हमें अक्टूबर से पहले देखने को मिल सकता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, वो इसलिए कि देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है वो हमारे अक्टूबर तक की ही बात हो रही है कि अक्टूबर तक बहुत सी चीजें ऐसी क्लियर हो जाएंगी। इस तरह से आप ये मान सकते हैं कि यहां पर इतने रेगुलेशंस आ जाएंगे, यानी इतनी सख्ती हो जाएगी कि जो अभी फर्जीवाड़ा अप एंड डाउन, ऊपर ले गए नीचे गिरा दिया, ये सब शायद वहां पर जाके बहुत हद तक कम हो जाएगा। देखिए खत्म तो नहीं होगा, खत्म तो किसी ऐसी इंपॉसिबल है कि खत्म हो जाए, लेकिन पाबंदी बहुत कुछ ऐसी लग जाएंगी। तो तब क्या इतनी जल्दी जल्दी मार्केट में ये पंपो डंप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उस चीज का फायदा देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो मार्केट को एक तरह से प्ले करते हैं, वो लोग चाहेंगे कि जितना ये बुल रन पर हो जाए अभी पहले, वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, फिर उन्हें उसी के हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा। प्लस सबसे ज़्यादा शक्ति होगी एक्सचेंजों पर, तो एक्सचेंज भी उतना मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इनकी कोशिश ये रहेगी
कि अक्टूबर से पहले पहले पैसे को बना लिया जाए। देखिए ये मेरा सोचना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या जो मैं सोच रहा हूं क्या ऐसा हो सकता है। मैं ये सोचता हूं कि शायद मिनी बुल रन आपको अक्टूबर से पहले ही देखने को मिल जाएगा, और वो देखने को मिल जाएगा इसलिए क्योंकि उनको पैसा बनाना है, क्योंकि वो पैसा उसके बाद उतना नहीं बना सकते जितना रेगुलेशन से पहले बना लेंगे। तो रेगुलेशंस आने के बाद तो देखिए बहुत कुछ पाबंदियां लगेंगी, बहुत कुछ फिर वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, मैनिपुलेट उतना ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जब मैनिपुलेट ज़्यादा नहीं होगा तो पैसा ज़्यादा नहीं बनेगा, फिर तो एक एवरेज है, नेचुरल है, जैसे पैसा बनता है वैसे ही बनेगा। अभी तो उनकी मर्जी है, वो जब चाहते हैं तब $5000 ऊपर ले जाते हैं, जब चाहते हैं तब नीचे गिरा देते हैं। तो वो चीज़ें शायद उस टाइम बहुत कम हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि रेगुलेशन से पहले आपको एक मिनी बुल रन देखने को मिल सकता है, जहां पर आपके पास पैसा अगर है थोड़ा सा तो आप पैसा बना सकते हैं। वैसे तो देखिए मोस्टली लोग अभी घाटे में हैं, क्योंकि उन्होंने जब बाइंग की थी उस टाइम प्राइस बहुत ऊपर था, अभी उस लेवल तक पहुंचा भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग 35,000 से ऊपर की बाइंग करके लगभग बैठे हुए, जब बीटीसी आपका $35,000 था। तो अभी तो बीटीसी जब तक 35,000 से और 40,000 के बीच में नहीं पहुंचता तब तक तो लोगों का पूरा भी जो कहते हैं जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर नहीं हो रहा है। तो बीटीसी 35,000 40,000 के बीच में जाएगा तब जाके उनका लॉस रिकवर होगा, उससे ऊपर जब चलेगा तब उनको कहीं प्रॉफिट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मिनी बुल रन समय से पहले भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि वेल्स को, एक्सचेंजों को पैसा बनाना है, रेगुलेशंस के बाद पैसा वो उतना नहीं बना सकते। आप कमेंट सेक्शन में क्या सोचते हैं जरूर बताइए, क्या ऐसा हो सकता है। देखिए ये मेरा ओपिनियन है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। कल मैंने आपको देखिए इसी तरीके से मैंने कल के ये टोकन्स लिखे हुए हैं, कल के एज इट इज लिखे हुए हैं। ये टोकन्स मैंने आपको कल बताए थे कि इनमें आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है। देखिए जब मैं वीडियो बना रहा हूं मैं केवल उस टाइम का बता रहा हूं, उससे पहले ये काफी ऊपर भी गए और थोड़े नीचे आए हैं, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए हैं। तो अभी तो देखिए थोड़ा सा नीचे को आए हैं। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं मैं उस टाइम का बता रहा हूं। तो मैटिक अभी भी 5% ऊपर है, आर्बिट्रम आपका 22%, जबकि ये तो 25% से भी ज्यादा जा चुका है। पोल्का डॉट अभी 5%, फैंटम आपका 2% है, सोलाना आपका 3% है, जबकि ये भी अच्छा खासा ऊपर गया है। एलटीसी 5%, एप्टोस अभी आपका 11% है। वो किसकी गलतफहमी की वजह से, जो इलोन मस्क ने ट्वीट किया वो ट्वीट कुछ और था, लोगों ने समझ लिया कि एप्टोस को प्रमोट कर दिया इलोन मस्क ने, केवल इस वजह से एप्टोस में आपको ये बढ़त नजर आ रही है। और एलडीओ आपका जो है 12% अभी भी अप है। तो मैंने कल इनका नाम क्यों लिया था, मैं चाहता तो और भी ले सकता था, मैंने केवल इनका नाम इसलिए लिया था क्योंकि इनका कल ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्म था कि इनको ऊपर जाना ही जाना है। तो कल जब इनका ब्रेकआउट हुआ था इसलिए मैंने इनका नाम लिया। अब आप किसी ने पूछा था कि सब आपने इसमें कार्डानो अड्डा को नहीं रखा, देखिए साहब कल इसका ब्रेकआउट नहीं, तो कार्डानो अड्डा आज मॉर्निंग के टाइम इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो अब आप चाहो तो कार्डानो अड्डा को इस लिस्ट में रख सकते हो। तो ये टोकन्स मैंने थोड़ा सोच समझ के ही आपको बताए थे। ऐसा कुछ वो टोकन जो आपको अच्छा प्रॉफिट आने वाले, जो मैं कह रहा हूं बुल रन, मिनी बुल रन, इस मिनी बुल रन में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से कोई बुल रन की स्टार्टिंग हो गई है, लेकिन जो मुझे लगता है जो सिनेरियो आगे आने वाला, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने जो अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं बयान चल रहा है उनका, रेगुलेशंस जो है देखिए सबको मिलकर ही बनाने पड़ेंगे। 20 देशों के साथ पूरी कार्रवाई चली रही है। तो अब अक्टूबर देखिए सबके अपने पेपर्स हैं, तो अक्टूबर तक ये चीज़ें शायद सारी फाइनल हो जाएं। तो देखिए जब पाबंदियां लग जाती हैं तो फिर वेल्स हुए, एक्सचेंज हुए, तो उतना ज़्यादा गेम प्ले नहीं करेंगे। क्यों? उनको भी पता है कि हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा सब कुछ बंद ही हो जाए। तो इसलिए वो ऐसा रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन उससे पहले वो चाहेंगे कि जितना हम पैसा बना सकते हैं वो बना लें, और वो जानबूझ के मार्केट को फिर पंप करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, एक मिनी बुल रन के रूप में आपको दिखाई देगा। उसमें पैसा आपका भी बनेगा, ऐसा नहीं कि उन्हीं का बनेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा तो देखिए उनका भी बनेगा, तो पैसा आपका ही बनेगा। लेकिन इस मौके को चूकिएगा नहीं अगर ऐसा होता है तो। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मिनी बुल रन के बारे में, जो अक्टूबर से पहले के आने के चांस हैं, क्या सही है, क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।